Good morning, dear students. Physics, Standard 11 Science, Chapter number 3, Motion in a straight line. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. नाउ टुडे वी हैव डिस्कस एग्जांपल 3.3. एग्जांपल 3.3 जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन. Obtain equations of motion for constant acceleration using method of calculus. Let's consider initial velocity v naught at time t is equal to 0 and final velocity is equal to v. Final velocity is equal to v at time t is equal to 0. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी. वी नो दैट ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी. वी फॉर वेलोसिटी, टी फॉर टाइम. तो डीवी इज इक्वल टू ए डी टी. दोनों साइड इंटीग्रेशन करो. यहां पे डी टी है तो टाइम की लिमिट आएगी और यहां पे डीवी है तो वेलोसिटी का लिमिट आएगा. ये एग्जाम्पल में ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन यहां से स्टार्ट होगा. तो dv का इंटीग्रेशन v हमने लास्ट लेक्चर में देखा, dx का x. वैसे यहां पर dv का इंटीग्रेशन v. लोअर लिमिट v नॉट, अपर लिमिट v. एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट. यहां पे लिखा है क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो जैसे dv का इंटीग्रेशन v वैसे dt का इंटीग्रेशन t. 0 टू t. अपर माइनस लोअर तो v माइनस v नॉट इज इक्वल टू ए. अपर माइनस लोअर तो t माइनस 0. तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी. माइनस वी नॉट को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. नाउ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. सो डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी. इंटीग्रेशन करो बट v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. डी टी दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और इंटीग्रेशन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. यहां पे डी टी तो इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t. इनिशियल 0, फाइनल t. इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज x नॉट एंड फाइनल पोजीशन इज x. जैसे dv का इंटीग्रेशन v हुआ, dt का t, वैसे dx का x. v नॉट कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t, a कांस्टेंट, t का डेरिवेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2. फिर अपर माइनस लोअर तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट t माइनस 0. अपर माइनस लोअर बट x माइनस एक्स नॉट दैट मीन्स x इज अ फाइनल पोजिशन. x naught is a initial position. Final minus initial, that means displacement. So d is equal to v naught t plus half a t square. This is the second equation. Now third equation is acceleration. The acceleration is equal to dv by dt. dx से मल्टीप्लाई करो और dx से डिवाइड करो. ये स्टेप में ध्यान रखना. dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया तो सेम स्टेप हुआ ना, dx dx कट तो dv by dt हो जाएगा. बट dx by dt इज इक्वल टू v. dx by dt इज इक्वल टू v. तो यहां पे हमने dx by dt की जगह v लिख दिया. dx को मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, v dv. दोनों साइड इंटीग्रेशन. इनिशियल पोजीशन इज x नॉट, इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट, फाइनल पोजीशन इज x, फाइनल वेलोसिटी इज v. तो v का इंटीग्रेशन होगा जैसे यहां पर t का इंटीग्रेशन हुआ टी स्क्वायर बाई 2, वैसे यहां पर v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2. v स्क्वायर बाई 2. और लेफ्ट साइड में dx का, राइट साइड में dx का इंटीग्रेशन x. अपर माइनस लोअर तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए x माइनस एक्स नॉट. 2 एलसीएम लेके मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ. x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू d. तो लास्ट इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad.
वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। ऐसे 3 इक्वेशंस डिराइव होंगे विथ कैलकुलस। वंस अगेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, तो dv इज इक्वल टू ADT, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल टाइम t, फाइनल वेलोसिटी v, dv का इंटीग्रेशन v, dt का इंटीग्रेशन d, फिर अपर माइनस लोअर। तो फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड, v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो dx इज इक्वल टू v dt, v का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो dx का x, dt का d, और यहां पर t dt का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, फिर अपर माइनस लोअर। तो सेकंड इक्वेशन इज d इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, तो dx बाई dt हो जाएगा वेलोसिटी। और फिर थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल 3.4, a ball is thrown in vertically upward direction with a velocity of 20 meter per second from the top of the multi-story building. The height of building is 25 meter from the ground. So how high will the ball rises and how long will it to be before the ball hits the ground? G is equal to 10 meter per second square. तो ये 25 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर सपोज कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और बॉल थ्रो इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज एंड एट मैक्सिमम height velocity becomes 0. If ball is thrown in vertically upward direction, initial velocity is 20 meter per second, a is equal to minus g, क्योंकि बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, दैट मीन्स a is equal to minus g against gravitational field. At maximum height final velocity becomes 0. थर्ड नंबर का इक्वेशन अप्लाई करो, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, a इक्वल टू माइनस जी, तो d इज इक्वल टू माइनस 400 डिवाइडेड बाई 20 यानी 20 मीटर। तो यहां से बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी हाइट पे जाएगा? 20 मीटर हाइट पे जाएगा। तो ग्राउंड से कितनी हाइट हुई? यहां से बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर, उसके ऊपर 20 मीटर, यानी टोटल 45 मीटर ऊपर जाएगा। नाउ टाइम टेकन फॉर बॉल अचीव एट मैक्सिमम हाइट, तो फर्स्ट नंबर का इक्वेशन हमने अप्लाई किया, v इक्वल टू वी नॉट प्लस AD, तो t इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट बाई फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, a इक्वल टू g यानी 2 सेकेंड्स फ्रॉम मैक्सिमम t 25 मीटर यानी टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहां से कितनी हाइट पे जाएगा? 20 मीटर, उसके लिए कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड्स। फिर यहां से अब रिटर्न आएगा ग्राउंड तक, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है? 20 प्लस 25 यानी 45 मीटर। सो बॉल रिच द ग्राउंड इन टाइम t2 फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है? 45 मीटर। और यहां से जब बॉल डायगोनल डायरेक्शन में आएगा ना, तो वो फ्री फॉल होगा, एंड फॉर फ्री फॉल a इज इक्वल टू प्लस जी एंड इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0। तो सेकंड नंबर का इक्वेशन अप्लाई किया, वी नॉट टी प्लस हाफ AD स्क्वायर, कितना डिस्टेंस कवर करना है? 45 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, a इक्वल टू प्लस जी, तो t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना लगा? यहां से यहां तक 2 मीटर 2 सेकेंड्स, फिर यहां से ग्राउंड पे आने के लिए 3 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम टेकन 5 सेकेंड्स। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपको फाइनल वेलोसिटी क्या लेनी है? 0 एट मैक्सिमम हाइट, और इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी होगी, और a इज इक्वल टू माइनस जी लेना है। एंड इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी फ्री फॉल,
फ्री फॉल, तो a इज इक्वल टू प्लस जी एंड इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3.7. स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड. ये जो क्वेश्चन है ना, उसके अंदर ही स्टॉपिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस. मतलब कि आप व्हीकल पे जा रहे हो और आप ट्रैफिक सिग्नल देखो, तो आप जैसे ट्रैफिक सिग्नल देखते हो तो आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, यानी ब्रेकिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो व्हीकल के अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है. आफ्टर सम टाइम व्हीकल इन रेस्ट पोजीशन. तो यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस का मीनिंग है कि जो जब रेस्ट पोजीशन में आएगा यानी व्हीकल बिकम स्टॉप, तो उसके पहले थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है और वो डिस्टेंस होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस. व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस. It is an important factor for road safety and depends on initial velocity. तो कितना डिक्लेरेशन प्रोड्यूस होगा? -a. So derive an expression for stopping distance of the vehicle in terms of V0 and E. तो suppose when brakes are applied to moving vehicles and the distance is traveled d. So final velocity of vehicle is 0 क्योंकि लास्ट में तो स्टॉप होने वाला है. तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD. यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? रिटार्डेशन या फिर डेक्लिनेशन. दैट मीन्स एक्सेलरेशन, वो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का सिंबल है ds. स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय ds इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय 2a. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर. दैट मीन्स if initial velocity becomes double then stopping distance becomes 4 times. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो डायरेक्ट आप इक्वेशन MCQ में अप्लाई कर सकते हो फॉर JEE नीट.